सत श्री अकाल दोस्तों, स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे पोलीटिकल साइंस की मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इस दे विच कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का टॉपिक कवर करते हुए 50 MCQ तुहाडे सामने लैके आए। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लेना ताकि जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। Idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by, देखो संविधान सभा का आइडिया सब तो पहला किसने दिता? तो संविधान सभा का आइडिया दिता सी MN रॉय ने। तो इसका राइट आंसर है डी। MN रॉय ने ये जो आइडिया दिता सी, ये दिता सी 1934 दे विच। और MN रॉय बारे होर डिटेल करते हुए ये देख सकते हैं कि MN रॉय नूं फाउंडर मन्निया जाता है कम्यूनिस्ट पार्टी का। तो कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सी वो इंडिया दे विच लैके आए सी MN रॉय, और कदों लैके आए सी? तो 26 दिसंबर 1925 दे विच। तो इन्नी डिटेल तुसीं इस क्वेश्चन की याद रख लेनी है। द ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 वाज एक्सेप्टेड एज, देखो संविधान सभा की जो ऑफिशियल डिमांड रखी गई, ऑफिशियल डिमांड रखी सी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 दे विच। तो इसनों एक्सैप्ट किया सी एज अगस्त ऑफर के रूप दे विच। तो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है बी। हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ अगस्त ऑफर 1940? तो देखो 1940 दे विच अगस्त ऑफर के समय वाइसराय कौन सी इंडिया का? तो वो सी लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने ही अगस्त ऑफर जिहड़ी सीगी वो एक्सैप्ट की सी। अगस्त ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय, तो देखो अगस्त ऑफर नू रिजेक्ट किने करता सी? तो बाद विच अगस्त ऑफर नू इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही अते मुस्लिम लीग ने ही रिजेक्ट करता सी। तो इसका राइट आंसर है डी। और इसका रीजन रहा सीगा सैकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सैकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय हो रही सी और इंडिया नहीं चाहता सीगा कि सैकेंड वर्ल्ड वॉर में असीं पार्टिसिपेट करिए। The Cripps mission was sent by the British government to India in March 1942. It was headed by, तो देखो क्रिप्स मिशन दे हेड कौन सी? तो क्रिप्स मिशन दे हेड सी सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन जो सी इसका जो गठन होया सी वो होया सी 11 मार्च 1942 दे विच, और ये इंडिया दे विच आई सीगी 22 मार्च 1942 दिल्ली दे विच पहुंचता है। महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, देखो महात्मा गांधी ने किस नू पोस्ट डेटेड चेक किया? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन नू ही पोस्ट डेटेड चेक दे नाल संबोधन किया। अगर किसी को ना पता हो तो मैं दस दिना, पोस्ट डेटेड चेक इस करके क्या सीगा क्योंकि क्रिप्स मिशन जो वादे कर रहा सी, तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वो कदे भी ये पूरे नहीं कर सकेंगे क्योंकि इंग्लैंड सैकेंड वर्ल्ड वार में बुरी तरह हार रहा सी, इस करके उसनों इंडिया छड्डना ही पएगा। तो उन्होंने अकॉर्डिंग जो एक क्रिप्स मिशन वादे कर रहा है पूरे करने के लिए इंडिया दे विच रहेगा नहीं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, तो देखो संविधान सभा जो बनाई गई सी किस दे अंडर बनाई गई? तो ये बनाई गई सी कैबिनेट मिशन दे अंडर, जो कि 1946 दे विच आया सी। तो इसका राइट आंसर है बी। देखो अगर कैबिनेट मिशन की आप गल करिए तो कैबिनेट मिशन जिहड़ा सीगा ये मार्च 24 1946 दे विच दिल्ली दे विच पहुंचता है, और इसने 16 मई 1946 नूं अपनियां रिकमेंडेशन दित्तियां सीगियां। तो 1946 च अपनियां रिकमेंडेशन दित्तियां 16 मई नूं, और ये दिल्ली दे विच पहुंचदा है मार्च 24 दे विच। कैबिनेट मिशन इनकलूडिड, तो देखो कैबिनेट मिशन के मैंबर किहड़े-किहड़े सीगे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स अते अलेक्जेंडर। तो ये तीनों ही जिहड़े सी वो कैबिनेट मिशन के मैंबर रहे। तो इसका राइट आंसर है डी। द मैंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वर, तो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी, जो साडी संविधान सभा से, इसके जो मैंबर इलैक्ट किए गए, टोटल मैंबर किन्ने सी? 399 मैंबर सी। ये 399 मैंबर कित्थों आए? एक्चुअल दे विच उस समय जो साडी पॉपूलेशन सी इंडिया दी, ठीक है, इंडिया दी उस समय जो साडी पॉपूलेशन सी वही सीगी 399 मिलियन दी। तो ये अकॉर्डिंग ही 399 मैंबर असी इलैक्ट करवाने सीगे। तो इलैक्ट करवाने सी स्टेट असैंबलियां तो इसका राइट आंसर भी बनेगा डी। हाउ मैनी मैंबर वर इलैक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल लैजिस्लेटिव असैंबली? तो देखो लैजिस्लेटिव असैंबलियां जो स्टेट दियां सी उन्हां तो किन्ने मैंबर इलैक्ट होके आए? तो देखो टोटल मैं तुहानूं दसता 399 सीगे, और जो स्टेट तो इलैक्ट होके आए सी मैंबर वो सीगे 292। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए। हाउ मैनी मैंबर वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट? तो प्रिंसली स्टेट तो किन्ने मैंबर आए? तो देखो प्रिंसली स्टेट तो 93 मैंबर आए थे, तो इसका राइट आंसर है डी। और किन्नियां प्रिंसली स्टेट सी? तो 29 प्रिंसली स्टेट तो 93 मैंबर जिहड़े सीगे वो नॉमीनेट होके आए थे, क्योंकि ये इलैक्ट तो नहीं करते सीगे। हाउ मैनी मैंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली रिप्रजेंटेड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस? तो देखो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस सी उन्हां तो किन्ने मैंबर इलैक्ट होके आए? तो उन्हां तो 4 मैंबर इलैक्ट होके आए। तो इसका राइट आंसर है बी। देखो मैं इसका कॉन्सैप्ट दसदा तुहानूं, अगर तुहानूं पुछ लैन कि टोटल मैंबर, टोटल इलैक्टेड मैंबर किन्ने हैं, तो टोटल इलैक्टेड मैंबर जिहड़े सीगे वो किन्ने सी? तो स्टेट तो किन्ने आए सी? 292, और कमिश्नर प्रोविंसेस तो किन्ने है? 4। तो टोटल 296 मैंबर इलैक्ट किए गए सी। तो ये चीज़ तुसी याद रखनी है कि अगर टोटल इलैक्टेड मैंबर पूछ लें तो 296 है, अगर स्टेट प्रोविंसेस पूछ लें तो 292 है, और कमिश्नर प्रोविंसेस पूछ लें तो 4 है। अच्छा, 4 जिहड़ियां हैगियां कमिश्नर प्रोविंसेस वो किहड़ियां-किहड़ियां? तो भी मैं तुहानूं दस दिना। एक सी कुर्ग, एक सी अजमेर, एक सी दिल्ली, और एक सी बलोचिस्तान। ठीक है, बलोचिस्तान। तो ये 4 जिहड़ियां सी कमिश्नर प्रोविंसेस सीगियां जिन्हां तो 4 मैंबर ही इलैक्ट होके आए सी। As a result of the separate assembly for Pakistan, the number of assembly was reduced। तो देखो जो पाकिस्तान बनया तो उसकी संविधान सभा भी अलग बनी। तो जो पाकिस्तान की संविधान सभा बनी तो साडी संविधान सभा दे विचों 90 मैंबर जिहड़े सीगे वो पाकिस्तान की संविधान सभा दे विच चले गए। टोटल किन्ने सी? 399। तो 90 मैंबर चले गए पाकिस्तान दे विच, तो साडे कोले किन्ने बच गए? 299 मैंबर बच गए सी। तो इसका राइट आंसर भी की होएगा फिर बी, 299 मैंबर। A first meeting of Constituent Assembly was held in the New Delhi। तो नवी दिल्ली दे विच जो संविधान सभा दी पहली मीटिंग हुंदी है, एक कदों हुंदी है? तो 9 दिसंबर 1946 दे विच पहली मीटिंग ये होई सीगी। तुसीं 3 मीटिंग फिलहाल याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 नूं पहली मीटिंग हुई, दैन 11 दिसंबर 1946 नूं दूसरी मीटिंग हुई, और 13 दिसंबर 1946 नूं तीसरी मीटिंग हुई। तिन्ने मीटिंग इंपॉर्टेंट है, और इन्हां विच 2-2 दिनों का गैप है, तो इत्थों तुसीं थोड़ा जिहा ट्रिक बना के रख सकते हो। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? देखो 13 दिसंबर 1946 की जो तीसरी मीटिंग हुई सी उस दे विच ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़िया गया सीगा। ठीक है, और इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद विच प्रेम्बल का बेस बनाया गया। तो उन्होंने पूछा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किने पढ़िया? तो उस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़िया सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर है डी। Who presided over the first meeting of the Indian Constituent Assembly? तो संविधान सभा की पहली मीटिंग दे हैड कौन सीगे? तो देखो उसे डॉक्टर सच्चिदानंद सैना। तो इसका राइट आंसर है बी। देखो एक्चुअल दे विच होया की सीगा, पहली मीटिंग दे हैड तां डॉक्टर रजिंदर प्रसाद ही सीगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए जिस करके ये फर्स्ट मीटिंग दे विच रहे एबसेंट। हुण जदों ये एबसेंट सी तो हैड कौन करे? तो इस दी जानकारी भी असी लिती सीगी फ्रांस के संविधान तो। एक्चुअल दे विच फ्रांस का संविधान असी रीड किया और देखा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो की किया जा सकता है। तो उत्ते लिखिया सी कि उस मीटिंग दे विच जो ओल्ड एज परसन होएगा सब तो ज़्यादा उसनूं तुसीं जिहड़ा सी हैड बना सकते हो। और पहली मीटिंग दे विच जो साडे कोले सच्चिदानंद सैना सीगे डॉक्टर, ये सब तो बजुर्ग उस समय परसन सी, तो इन्हां नूं ही फिर टैंपरेरी जिहड़े सीगे वो हैड बनाए गए सी। तो इसका राइट आंसर है बी।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टड फंक्शनिंग फ्रॉम, तो देखो संविधान सभा ने अपना जिहड़ा काम शुरू किया 9 दिसंबर 1946 तो ही करता सी। तो इसका राइट आंसर है ए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देखो संविधान सभा का इन्हां विचों किहड़ा मैंबर नहीं हैगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली गल तो यही तुसीं याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी संविधान सभा के मैंबर नहीं सीगे, इनफैक्ट कि एक कांग्रेस के भी मैंबर नहीं सीगे। हालांकि इन्होंने एक कांग्रेस की मीटिंग नूं जरूर हैड किया, ठीक है, लेकिन ये मैंबर नहीं सी। How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? तो देखो मतलब संविधान सभा ने टोटल कितने सैशन किए संविधान बनाने के लिए, तो संविधान सभा दियां टोटल 11 सैशन जोड़े हैं वो होंगे हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। Who was elected as permanent president of the Constituent Assembly? तो संविधान सभा के परमानेंट प्रेजिडेंट कौन बने? तो देखो 11 दिसंबर 1946 ਨੂੰ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक होके आ गए और इसलिए ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ परमानेंट मैंबर बनते हैं संविधान सभा के। तो इसका राइट आंसर है सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेम पाकिस्तान वाज क्वाइंड? देखो पाकिस्तान जो शब्द है ये 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वाइंड किया गया। तो इसका राइट आंसर तो है बी। और ये जो 1933 ਵਿੱਚ ये शब्द जो क्वाइंड किया गया ये क्वाइंड किने किया? तो ये क्वाइंड किया सी चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किनू मन्निया जाता है? तो वो सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है बी। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर नू मॉडर्न मनु के नाम नाल भी जाना जाता है, ये भी तुसी याद रख सकते हो। Who was the chairman of the drafting committee of Constituent Assembly of India? तो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई सी इसके हेड कौन सी? तो देखो खरड़ा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी खरड़ा कमेटी के हेड सीगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है बी। Who among the following was the advisor to the drafting committee of Constituent Assembly? तो देखो जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी सी खरड़ा कमेटी सी उसके एडवाइजर किनू बनाया गया? तो उसके एडवाइजर बनाए गए सी बी एन रॉय नू। तो इसका राइट आंसर है डी। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउ मैनी सीट्स वर गॉट बाय द कांग्रेस? तो देखो संविधान सभा के विच कांग्रेस नू कितनियां सीटां मिलियां सी? टोटल सीटां सीगियां 399। तो संविधान जो संविधान सभा सीगी इहदे विच सीटां मिलियां सी कांग्रेस नू सब तो ज़्यादा 208 सीटां मिलियां सी कांग्रेस नू। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। द नंबर ऑफ मैंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज? तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी खरड़ा कमेटी के मैंबर किन्ने सी? तो टोटल खरड़ा कमेटी के जो मैंबर सीगे वो सीगे 7 मैंबर सीगे। अगर मैं 7 की गल करा तो मैं लिख के दिखा देना तुहानू। एक सीगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दूसरे सीगे अलादी स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी, और तीसरे सीगे एन गोपाल स्वामी, फिर सीगे के एम मुंशी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, और उस तो बाद सीगे अपने कोले एक सीगे मोहम्मद डी सदुल्ला। तुसी मोहम्मद सदुल्ला के नाम नाल याद रख सकते हो, मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। अगर दोवां की गल करा इंपॉर्टेंट दी तो वो सीगे बी एल मित्तर, लेकिन ये रिप्लेस हो गए सीगे। तो ये भी तुसी याद रखना रिप्लेस हो गए सीगे माधव राव के नाल, मतलब नवे माधव राव बन गए सीगे। और आखिरी जेड़े सी वो सीगे डी पी खैतान। तो जो डी पी खैतान सी ये भी रिप्लेस हो गए सीगे। तो इन्हां दी थां ते आ गए सीगे टी टी कृष्णा मचारी। तो ये सीगी डिटेल। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रख लैनी है। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? तो देखो जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी सी साडी, ठीक है,
ड्राफ्टिंग कमेटी दे विच किसने प्रैम्बल का प्रपोजल रखा सी। तो मैं तुहानू दस्सिया सी कि ऑब्जैक्टिव जो रेजोल्यूशन सीगा ये पढ़िया किने सी, तो ये पढ़िया सीगा जवाहर लाल नेहरू ने। तो इस करके जवाहर लाल नेहरू ने ही प्रपोज किया सी प्रैम्बल। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो संविधान सभा दी जो कमेटी सी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन सी? तो इसके हेड सीगे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है सी। मैच द फॉलोइंग, देखो मैच करनी है, इधर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है पर्सनस का नाम, ठीक है। तो अगस्त ऑफर का संबंध किहदे नाल है? तो अगस्त ऑफर का संबंध है लॉर्ड लिनलिथगो दे नाल। अगस्त प्रपोजल का संबंध है मॉन्टेग्यू दे नाल। और अगस्त संकल्प लिता सी महात्मा गांधी ने। और डायरैक्ट एक्शन जिहड़ा सी वो सीगा मुहम्मद अली जिन्ना दे वल्लों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम दे विच आया हुआ है, पीटेट दे विच भी ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। हाउ मैनी रीडिंग वर हेल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली? संविधान सभा दे विच जो खरड़ा सीगा उसकी रीडिंग हुई तो किन्नियां मीटिंग्स होईयां सी? तो इस दियां 3 मीटिंग जिहड़ियां सीगियां वो होईयां सीगियां। तो 3 मीटिंग किहड़ियां होईयां सीगियां अगर उसकी आपां गल करिए तो देखो 3 मीटिंग होईयां सीगियां इस दियां। पहली मीटिंग हुई सीगी 4 नवंबर 1948 नूं। दूसरी मीटिंग हुई सी 15 नवंबर 1948 नूं। और तीसरी मीटिंग हुई सी 14 नवंबर 1949 नूं। तो ये 3 मीटिंग हुई सी। और इन्हां 3 मीटिंग दे विच जो अमेंडमेंट प्रपोज कीतियां गईयां 7653 जिहड़ियां सी अमेंडमेंट प्रपोज कीतियां गईयां, लेकिन इन्हां सारियां ते काम नहीं किया गया। सिर्फ 2473 अमेंडमेंट ते काम किया, इन्हां नूं चेंज किया गया और साडे संविधान नूं एक्सैप्ट कर लिया गया सी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी 3। विच वॉज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली? साडे संविधान सभा दे जो वाइस प्रेजिडेंट बनाए गए सी वो कौन सी? तो देखो 11 दिसंबर 1946 की जिहड़ी दूसरी मीटिंग हुंदी है संविधान सभा की, उहदे विच HC मुखर्जी नूं वाइस प्रेजिडेंट भी बनाया गया सीगा। The plan to transfer power to the Indian and partition of the country was laid down in the। तो देखो जो ट्रांसफर पावर करनी सीगी इंडियन हत्थां दे विच, इसकी जो प्लैनिंग सी वो किस नाम नाल जानी गई? तो वो सी माउंट बैटन प्लैनिंग। तो इसका राइट आंसर है डी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ऑन। तो संविधान सभा वालों जो साडा संविधान सी एक कदों अडॉप्ट किया गया? अडॉप्ट है तो ये 26 नवंबर 1949 नूं अडॉप्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर है डी। हाउ मैनी सीट्स वर ऑब्टेन बाय द मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली? तो देखो संविधान सभा दे विच मुस्लिम लीग नूं कितनियां सीटां मिलियां सी? तो मुस्लिम लीग नूं सीटां मिलियां सीगियां 73, कांग्रेस नूं मिलियां सी 208 सीटां, मुस्लिम लीग नूं मिलियां सी 73 सीटां और अदर्स नूं मिलियां सीगियां 15 सीटां। वट वॉज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ऑफ इंडिया? तो संविधान सभा का सिंबल की सी? तो देखो संविधान सभा का सिंबल सीगा एलीफेंट। तो इसका राइट आंसर है ए। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली अडॉप्ट नेशनल फ्लैग? तो देखो संविधान सभा वालों नैशनल फ्लैग नूं कदों अडॉप्ट किया गया? तो नैशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो ये तुसी याद रखना है। और इत्थे मैं तुहानूं दसदा कि जो नैशनल फ्लैग है इसका जो डिज़ाइन तैयार किया सी वो किया सी पेंगाली वेंकैया ने। तो ये तुसी याद रख लेना है, आजकल पूछते ने क्वेश्चन। Who was the last British Governor General who addressed the Constituent Assembly? साडे संविधान दे विच साडे संविधान सभा दे विच जो एड्रैस किया गया लास्ट गवर्नर जनरल ने वो कौन सी? तो वो सीगे लॉर्ड माउंट बैटन। तो इसका राइट आंसर है बी। इन द नेशनल फ्लैग विच कलर इज यूज्ड इन द व्हील? तो देखो साडे नेशनल फ्लैग दे विच राष्ट्रीय झंडे दे विच जो व्हील है इसका जो कलर है वो की है? तो वो है नेवी कलर। तो इसका राइट आंसर है बी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन। तो देखो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी सी एक कदों बनाई गई? तो 29 अगस्त 1947 नूं एक बनाई गई सी। तो इसका राइट आंसर है ए। हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन? साडे संविधान नूं फाइनलाइज करन दे लई
कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली नूं कितना समा लग्या, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल समा लगता है। तो इसका राइट आंसर है ए। और इत्थे तुसीं याद रख सकते हो कि 64 लाख रुपया खर्च भी आया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफैक्ट फ्रॉम, तो साडे संविधान नूं लागू कदों किया गया, तो देखो संविधान लागू होया सी 26 जनवरी 1950 दे विच, और इत्थे तुसीं याद रख लैंदे हो 24 जनवरी 1950 नूं साइन किए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो इंडियन संविधान का नेचर की है, देखो इंडियन संविधान का जो नेचर है वो है क्वेजी फेडरल। तो क्वेजी फेडरल का मतलब की है, क्वेजी फेडरल का मतलब है सम टाइम यूनिटरी, ऑलवेज फेडरल। इन द नेशनल फ्लैग विच शैल बी द रेशो ऑफ द विथ टू द लेंथ, तो विथ टू द लेंथ कितनी है साडे नेशनल फ्लैग की, तो वह है 2:3। तो इसका राइट आंसर है ए। विच व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली अडॉप्ट अ नेशनल एंथम, तो देखो नेशनल एंथम जो जनगण है, जनगण मन है, एक कदों अडॉप्ट किया गया, तो एक 24 जनवरी 1950 अडॉप्ट किया गया सी। और जनगण मन साडा किसने लिखा, तो जनगण मन लिखा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। When did Constituent Assembly adopt a national song, तो देखो नेशनल सॉन्ग कदों अडॉप्ट किया गया, तो ये भी 24 जनवरी 1950 अडॉप्ट किया गया सी। तो ये सी वंदे मातरम, और वंदे मातरम लिखा सीगा आनंद मठ विचों लिता गया, और ये लिखा सी बैंकिम चंद्र चटर्जी ने। हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो साडे संविधान दे जो कैलीग्राफर है, कैलीग्राफर मतलब जो साडे संविधान नूं हत्थी लिखा गया, तो वो किन्ना ने लिखा, तो वो लिखा प्रेम बिहारी रायजादा ने। तो इसका राइट आंसर है ए। हु वाज द हेड ऑफ द अडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग की जो अडहॉक कमेटी बनाई गई सी, इसके हेड कौन सी, तो देखो इसके हेड सीगे डॉक्टर जिंदर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ए। Who was the head of the committee of fundamental right, तो देखो फंडामेंटल राइट जो कमेटी सी, इससे हेड कौन सी, इससे हेड सी वल्लभ भाई पटेल। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सब कमेटी के हेड कौन सी, ठीक है, तो सब कमेटी के जो हेड सीगे वो सीगे JB कृपलानी, JB कृपलानी। Who was the head of the committee on the function of the Constituent Assembly, तो संविधान सभा की कमेटी जो सीगी फंक्शन जो डील करती सीगी कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली दे, उसके हेड कौन सी, तो उसके हेड सी JB मालवंकर। तो इसका राइट आंसर है ए। Who was the chairman of the special committee to examine the draft constitution, तो जो ड्राफ्ट सीगा उसनू एग्जामिन करन दी जो कमेटी सीगी उसके हेड कौन सी, तो उसके हेड सी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर है ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब कर लो, और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नू देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक